यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए गए और सबसे पहले सुदामा जी को देखा। एक ब्राह्मण बालक, बड़ी सी चोटी, तन पर धोती पहने हुए, यज्ञोपवीत धारण किए हुए, भगवान जैसे रथ से उतरे तो देखा गुरुजी के आश्रम में ऐसा एक ब्राह्मण बालक झाड़ू सेवा में लगा हुआ है, सेवा कर रहा है आश्रम में। भगवान ने उतरते ही देखते ही, नाम तो पता नहीं है, तो बुलाया, मित्र, ओ मित्र। सुदामा जी ने कहा, खबरदार, ये रिश्ता मेरे से मत बनाना कोई भी। सुन लो, जितने भी यहाँ आश्रम में जितने भी गुरु भाई हैं ना, सब सुन लीजिए कान खोल करके, मेरे से चाहे कोई भी रिश्ता बना लेना, लेकिन ये रिश्ता मत बनाना मेरे से। भगवान बोले, क्यों, ऐसा क्या हो गया? सुदामा जी की आंखों में आंसू आ गए। बोल, देखो, मित्रता कोई भी रिश्ता है भैया, संसार का बराबरी में ही अच्छा लगता है। तुम राजघराने के रहने वाले राजा के पुत्र हो और मैं एक गरीब ब्राह्मण का बेटा हूं। कभी मैं तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम तो मुझे सब कुछ दे दोगे, लेकिन देखो भैया कृष्ण, कभी तुम मेरे घर आए ना तो मैं तुम्हारी व्यवस्था भी नहीं कर पाऊंगा भैया, मेरे पास कुछ नहीं देने के लिए। सुनो, भगवान ने कहा, मैं एक वचन तुमको हम देते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता तुम मंजूर कर लो, हमें मित्र मान लो। हम वचन देते हैं तुमको कि कभी भी हम तुमसे कुछ मांगेंगे ही नहीं, और हम बगैर मांगे तुमको देते रहेंगे, ये हमारा वचन है, लेकिन हमें मित्र बना लो केवल। सुनो, बगैर मांगे ही भगवान देते हैं सबको, और आज तक भगवान ने कभी हमसे मांगा कहाँ है? कभी मांगा है क्या? कभी नहीं मांगते प्रभु। मित्र बना लिया, दोनों मित्र आश्रम में रहने लगे। एक दिन गुरु माँ ने कहा, बेटा सुदामा, कृष्ण गुरुजी अग्निहोत्री हैं। अग्निहोत्री का मतलब कि दोनों समय हवन यज्ञ करते, यज्ञ के लिए संविदा चाहिए। सुदामा, कृष्ण, जाओ वन चले जाओ और समदा ले आओ। बेटा समदा समाप्त हो गई है। जाने लगे तो गुरु माँ ने कहा, कितना समय लग जाए पुत्र, ये थोड़ा सा चना है, सत्तू है, ये ले जाओ, ये खा करके कहीं पानी पी लेना बेटा, और फिर शाम को आके भोजन कर लेना। दोनों मित्र आज भगवान कृष्ण और सुदामा चल दिए वन के लिए। जंगल में पहुंचे। सुदामा जी बचपन से ही थोड़े कमजोर थे बेचारे, कृष्ण का शरीर था। भगवान कृष्ण ने कहा कि तू नीचे लकड़ी बीनते रहना, इकट्ठी करते रहना, मैं पेड़ पर चढ़ जाता हूं, सूखी सूखी लकड़ी तोड़ करके गिरा देता हूं। ऐसा ही चल रहा था। बरसात होने लग गई, बिजली कड़कने लगी। भगवान बोले, चुपचाप बैठ जा यहीं पर, अब जब बरसात बंद हो जाएगी तब चलेंगे मित्र। ठीक है मित्र। बरसात हुई, ठंडी हवा, तो ठंड में देखो भूख ज्यादा लगे है, ये भूख बहुत सतावे है। तो जो गुरु माँ ने जो कपड़े में बांध करके दिया था ना सत्तू और चने, वो खोल करके और सुदामा जी ने दो हिस्से कर लिए। एक कन्हैया को है, एक मेरो है। अब अपने तो मैं खा सकूं हूं, अपने चनन ने खाए लग गए। अब चना खा रहे हैं तो आवाज होने लगी, तो भगवान बोले, सुदामा किसकी आवाज आ रही है? आज सुदामा ने मेरे माधव से झूठ बोल दिया। कुछ नहीं मित्र, दांत बजे रहे हैं मेरे ठंड के मारे। भगवान तो अंतर्यामी सब जानते हैं। भगवान ने कहा, इसमें झूठ क्यों बोल रहा है, ये अपना हिस्सा
खा रहा है, मेरा तो उसने अलग बांध करके रख दिया है, लेकिन झूठ क्यों? अपना खा करके फिर बैठे रहे, फिर भूख लगी, तो अब रहा नहीं गया तो भगवान का वो हिस्सा भी खोल लिया और उसको भी खाने लगे। प्रभु ने फिर पूछा, फिर कह दिया मेरे दांत बज रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है सांदीपन का वो शिष्य, कृष्ण का वो सखा, ब्रह्मांड नायक का वो मित्र कभी किसका हक खा सकता है? नहीं खा सकता। यदि खाया होगा तो कोई कारण ही होगा, कोई ना कोई कारण होगा। कारण यह था कि सुदामा जी ने वो जो अन्न गुरु माँ ने दिया था, चने जो दिए थे, सुदामा जी उस अन्न को देखते ही पहचान गए कि इस अन्न को जो खाएगा वो गरीब हो जाएगा, वो दरिद्री हो जाएगा। क्यों? एक महात्मा एक दिन कथा सुना रहे थे इसी विषय पर कि कोई बूढ़ी मैया थी, बेचारी बहुत गरीब थी, 2-3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया, तो वो मांगने के लिए निकली, तो कहीं से उसे 2 मुट्ठी चने मिले। तो रात्रि का समय हो गया, मैया ने सोचा अब तो रात हो ही गई है, सवेरे उठ के नहा करके स्नान करके और चनों का भोग लगा करके तभी प्रसाद लूंगी, और चने की पोटली अपने सिरहाने रख करके सो गई। रात में 2 चोर उसकी झोपड़ी में आ गए, उस मैया की झोपड़ी में, और चोरों ने समझा कि मैया ने पोटली में सोना चांदी बांध रखा है, और पोटली चुरा करके भागे जा रहे हैं। बूढ़ी मैया बेचारी पीछे पीछे भाग रही है, अरे रुको रुको रुको, वो मेरी पोटली मुझे दे दो। चोर भयभीत हो गए। अब वहीं सांदीपन गुरु का आश्रम है, पोटली वहीं उनसे गिर गई कहीं। प्रातः काल गुरु माँ जब झाड़ू सेवा कर रही थी आश्रम में, पोटली गुरु माता को मिल गई, और सुदामा कृष्ण उसी समय जा रहे थे, तो वही पोटली उठा करके और भगवान को और सुदामा जी को गुरु माता ने दे दी थी। लेकिन उस बूढ़ी माँ ने जब उसने ढूंढा उस रात में, जब पोटली नहीं मिली, तो उसने श्राप दे दिया कि मैं 3 दिन से भूखी थी, आज मुझे वो 2 मुट्ठी चने मिले, लेकिन वो भी झुक गया है। मैं श्राप देती हूँ, जो भी उनको खाएगा वो दरिद्री हो जाएगा। आज वो ब्राह्मण सुदामा ने जैसे देखा तो पहचान गए कि ये अन्न तो श्रापित है, मैं खाऊंगा तो केवल मैं दरिद्री बनूंगा, और यदि कृष्ण ने ये खा लिया तो पूरा संसार दरिद्री हो जाएगा, पूरा संसार दरिद्री हो जाएगा। तो उस ब्राह्मण ने आज संसार को बचाने के लिए पूरा श्राप अपने सिर पर ले लिया, पूरा श्राप अपने सिर पर ले लिया। विद्या पूरी हुई, घर आ गए अपने अपने। सुदामा जी का विवाह हो गया, पत्नी का नाम है सुशीला। ठाकुर जी की कृपा से प्रसन्न रहते हैं, सब संपन्नता है, उतना है जितना जरूरत है, लेकिन श्राप के कारण धीरे 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 सब समाप्त होता चला गया। अब बच्चे हैं तो पेट तो भरना है, तो मांगने के लिए जाते हैं। क्या मांगते हैं बोलो? भीख? भीख नहीं मांगते, दान मांगते हैं। ब्राह्मण भिखारी नहीं है, ब्राह्मण को कभी मांगना भी नहीं चाहिए, उसे दान लेने का अधिकार है, भीख लेने का अधिकार नहीं है। और आप भी बिल्कुल ध्यान से सुन लो, ब्राह्मण को कभी दो तो ये कभी भावना आ जाए मन में कि हम भीख दे रहे हैं, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। ब्राह्मण को तुम देते हो तो दान दे रहे हो, भीख नहीं दे रहे हो।